नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। दोस्तों हम कर रहे हैं मॉक टेस्ट हमारे साइकोलॉजी के। ओके, पहले तो वीडियो को लाइक कर दें सबसे पहले तो, क्योंकि बहुत कम लोग वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर भी नहीं करते। वीडियो व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, फिर मोटिवेशन मेरा टूट जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। आई होप आप सभी ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ गिवन द 8 कंडीशन ऑफ लर्निंग। किसने इनमें से किसने 8 कंडीशन दी थी लर्निंग की। तो आपको पता है कि अग्नि की स्टेजेस पढ़ते हैं हम 8, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट हमारा, द क्वालिटेटिव चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट इंड्यूस्ड बाय लर्निंग और कॉल्ड। तो इनमें से कौन सा आंसर आएगा। तो सेकंड का ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे, मैचुरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ लर्निंग नोन एज प्रोग्राम लर्निंग। किसने ऐसे सिस्टम को डेवलप किया था लर्निंग के, जिसको हम प्रोग्राम्ड लर्निंग के नाम से जानते हैं। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर बी है, स्किनर। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द मीनिंगफुल लर्निंग। इनमें से कौन सी सही रिफ्लेक्शन रहेगा आपका मीनिंगफुल लर्निंग का। तो ऑप्शन नंबर डी, द एबिलिटी ऑफ ट्रांसफर और यूजिंग लर्निंग इन अ डिफरेंट सिचुएशन, ये इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, जो आपका रॉर्सक इंक ब्लड टेस्ट है इज़ यूज टू असेस, उसको हम किस चीज़ के यूज़ के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ऑप्शन नंबर सी आंसर ही आंसर इसका। द इवोल्यूशन ऑफ द पर्सनैलिटी इज़ द बेस्ट मे थ्रू द यूज़ ऑफ। जो भी आपका पर्सनैलिटी का इवोल्यूशन रहता है वो सबसे बेस्ट किसके यूज़ से हो सकता है, मतलब। तो सिक्स का ऑप्शन नंबर है बी, प्रोजेक्टिव टेस्ट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी। ये हमने क्वेश्चन बहुत बार कर लिया। ऑप्शन नंबर सी, वुंट आएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका। ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द साइकोलॉजी इज, सबसे पुराना मेथड साइकोलॉजी का कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। नेक्स्ट देखेंगे हम, द फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी टाइटल प्रिंसिपल साइकोलॉजी वाज पब्लिश्ड इन। तो सबसे पहली पुस्तक जो साइकोलॉजी की थी, प्रिंसिपल साइकोलॉजी, वो कौन सी ईयर में पब्लिश हुई थी। तो नाइन्थ का ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पे, 1895 ईस्वी में। विच इज़ द एज इन विच द चाइल्ड लाफ लेस स्माइल मोर, मतलब कम हंसता है रोता ज़्यादा है। ही हैज़ लर्न टू कंट्रोल हिज इमोशंस। तो टेंथ का ऑप्शन नंबर ए है, बेबीहुड में। हाँ, बॉबीहुड में। ये कौन सा है, कौन सा स्टेज होती है ये पहली बार देखा मैंने। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग सिस्टम फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ द कंसिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन। तो इसमें क्या आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट है हमारा, कोलर्स डेवलप। तो कोलर ने इनसाइड थ्योरी दी थी, तो हम बहुत कर करके थक गए इसको पढ़ पढ़ के। ठीक है, इनसाइड थ्योरी। एम एम पी आई इज एसोसिएटेड विद, जो एम एम पी आई किससे एसोसिएटेड है, पर्सनैलिटी से। सी आंसर इसका। नेक्स्ट है हमारा, अ चाइल्डहुड इन स्कूल इज कॉल्ड द प्रॉब्लम चाइल्ड वैन। किस, मतलब बच्चे को जो चाइल्डहुड है हम प्रॉब्लम एज भी इसको कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ही सजेस्ट यूजफुल अप्रोचेज टू टीचर व्हेन दे आर एक्सप्लेनिंग एनी प्रॉब्लम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से आंसर रहेगा इसका। बी ही है 14 का, हाँ बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, डिफेंस मैकेनिज्म आर यूज टू प्रोटेक्ट द। डिफेंस मैकेनिज्म किस चीज़ के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर सी, सुपर ईगो अनकॉन्शियसली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज भी आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेढ़ा है सारा ये, तो हम टेढ़ा पढ़ लेंगे, हम खुद ही टेढ़े, हम पे टेढ़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पनिशमेंट क्या रहती है। तो पनिशमेंट जो है कि नेगेटिव इन्फोर्समेंट रहती है। 16 का ऑप्शन नंबर, पनिशमेंट ऑप्शन नंबर सी दिया है इन्होंने, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, नेगेटिव इन्फोर्समेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फॉर कंडक्टिंग रिसर्च इन ग्रुप डायनामिन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड। तो इनमें से कौन सी, जब ग्रुप डायनामिन में हम कर रहे होते हैं टेक्निक, कोई भी रिसर्च, तो उसमें से कौन सी टेक्निक जो है यूज़ रहती है। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे, सोशियोमेट्री। नेक्स्ट है, अ क्लास टीचर एडमिनिस्ट्रेटर थीमेटिक टीएटी टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट टू ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट टू असेस देयर। तो टीएटी टेस्ट जो है किसके लिए होता है। 18 का ऑप्शन नंबर डी, पर्सनैलिटी के लिए। काज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस आर ऑलवेज, इंडिविजुअल डिफरेंस का कारण हमेशा किसको माना जाता है, आपका एनवायरनमेंट और हेरिडिटी को माना जाता है। इसको तो कभी गलत करके ही मत आना।
द सन ऑफ डॉक्टर बिकेम एन एक्सपर्ट डॉक्टर, एग्जाम्पल ऑफ। तो ये बायोलॉजिकल हेरिडिटी कहेंगे इसको हम। तो ऑप्शन 20 में का ऑप्शन नंबर है बी ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन। सोशल एंड इकोनॉमिकल, नहीं क्या है, सोशल हेरिडिटी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा इसका, ये वाला। अगला प्रश्न, द वर्ड साइकोलॉजी हैज़ ओरिएंटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। तो साइकी वर्ड से, साइकी साइकोलोगस, आने का ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 21 में का ऑप्शन नंबर सी। साइको और लोगस है, सोल, और सोल की स्टडी को कहते हैं साइकोलॉजी। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी, इंटेलिजेंस जो है किस चीज़ की एबिलिटी रहती है, माइक, इंटेलिजेंस किसकी एबिलिटी रहती है, तो 22 का ऑप्शन नंबर डी है। टू लर्न, टू एडजस्ट हिमसेल्फ, सारे हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा। किस तरह से सोचना समझना है वो सारा हम प्रश्न इससे ही वो करते हैं। नेक्स्ट है, अभी अभी टेंशन, अभी बहुत क्वेश्चन है अभी, इनकी इसके अलावा कम से कम 40 क्वेश्चन और हैं। एक्सट्रोवर्ट्स कौन से रहते हैं, एक्सट्रोवर्ट वही होंगे ना जो बाहर घुल मिल के रहते हैं, ये बस। 23 का ऑप्शन नंबर सी बताया है इन्होंने, यानी कि सोशल एंड फ्रेंडली और टेंशन फ्री, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। पर्सनैलिटी हैज़ बीन ड्रिवन फ्रॉम द वर्ड, परसोना वर्ड से आया है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चनियर वाज इन्वेंटेड बाय, ये नया क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चनियर किसके द्वारा इन्वेंट किए गए थे, तो फ्रांसिस ग्लैटोन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा इसका, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो इनमें से कौन सा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर रहता है, 26 का ऑप्शन नंबर ए है, साइजोफ्रेनिया। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द जॉन बी वॉटसन, साइकोलॉजी इज अ स्टडी। वॉटसन के अकॉर्डिंग, जे बी वॉटसन है, उनके इनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी किसकी स्टडी मानते हैं ये, तो ये मानते हैं बिहेवियर की स्टडी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। एन आइडियल टीचर शुड कंक्रीट, अगला प्रश्न है, एन आइडियल टीचर शुड कंक्रीट, एक अच्छे आदर्श टीचर को क्या कंक्रीट करना चाहिए, सॉरी शुड कंसंट्रेट, मतलब किस चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए, मुझे भी इस टाइम कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, किस चीज़ को कंसंट्रेट करना चाहिए, 28 का ऑप्शन नंबर डी। टीचिंग मेथड के भी, सब्जेक्ट किस क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो, क्या उसका बिहेवियर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न हमारा, एजुकेशन मैनिफेस्टेशन, एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी प्रायर इन अ मैन हु सेड दिस। तो ये लाइन किसने दी थी कि एजुकेशन जो है मैनिफेस्टेशन रहता है, मतलब परफेक्शन का पहले से ही किसी आदमी के अंदर। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, स्वामी विवेकानंद में, नरेंद्र दत्त शर्मा। नेक्स्ट है, द ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल लीड टू डिस्प्ले। जो ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड है, जिसको बड़े पैम्पर करके रहते हो मेरे बच्चे करके ऐसे करके रखा होता है, तो वो बाद में एग्रेसिव हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए से आंसर रहेगा इसका। ओके, चलो अब अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, साइकोलॉजी साइंस ऑफ, साइकोलॉजी अगर हम पढ़ते हैं यहाँ पे साइकोलॉजी स्टडी ऑफ, तो हम पढ़ते हैं उसको सोल की स्टडी। कुछ लोगों ने बिहेवियर की भी, वॉटसन ने इसको बिहेवियर की स्टडी कहा था, लेकिन क्वेश्चन अगर आएगा, अब आंसर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको, अगर क्वेश्चन आएगा साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ, तो बिहेवियर एंड माइंड मेंटल प्रोसेस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी से आंसर बताया है इट है। नेक्स्ट है, स्ट्रक्चरलिज्म, हु एस्टेब्लिश स्ट्रक्चरलिज्म, तो ऑप्शन नंबर बी से आंसर का वुंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द प्रोसेस, प्रोसेस इज एन एक्टिविटी। तो थर्ड थर्ड का ऑप्शन नंबर सी है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, क्या बोल रहे हैं ना, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, 1 मिनट, हाँ जी। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर है सी, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज इंटरव्यू। अब इंटरव्यू क्या होती है, तो इंटरव्यू क्या रहती है आपकी, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, ऑप्शन नंबर सी से आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट है हमारा, द कंसेप्ट ऑफ लाइफ इरोस एंड डेथ थेनोस इंस्टिक्ट वाज प्रपोज्ड बाई। जो एरोस और थेनोस का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी है, फ्रूड ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी से आंसर इसका। अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड कॉज ऑफ एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होती है ना, सिक्स का ऑप्शन नंबर डेथ इंस्टिक्ट। अच्छा, इसमें भी तो पूछा है कि फ्रूड के अकॉर्डिंग, तो सिक्स का ऑप्शन नंबर बी बताया है इन्होंने। ऐसे तो फ्रस्ट्रेशन हर जगह हमने फ्रस्ट्रेशन ही पढ़ा है इसके बारे में। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक आंसर के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो घुमा घुमा के पूछे, तो वो खुद को भी कभी कभी मतलब क्लिक नहीं होते हैं। तो आंसर के अकॉर्डिंग है यहाँ पे डेथ इंस्टिक्ट। और ऐसे अगर कहीं अगर अगर सीधा अगर कोई भी क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द कॉज ऑफ एग्रेशन, तो फ्रस्ट्रेशन आता है उसका आंसर। नेक्स्ट है, द हाई नीड एजम्पशन इन मैस्लोस थ्योरी। मैस्लोस थ्योरी की जो अजम्पशन है, हाई नीड अजम्पशन रहती है मैस्लो थ्योरी की, वो क्या रहती है। सेवंथ का ऑप्शन नंबर सी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी से आंसर बताया है इन्होंने। नेक्स्ट हमारा,
व्हाट इज़ द बेसिक कॉज ऑफ फॉरगेटिंग ड्यूरिंग द टर्म मेमोरी। फॉरगेटिंग मतलब भूल जाने का, क्या मतलब भूल, कुछ चीज़ हम भूल जाते हैं तो वो किस चीज़ की वजह से होता है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है भाई दिमाग के अंदर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। डिक्लेरेटिव मेमोरी बिलोंग्स टू, जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है वो किस चीज़ से बिलोंग करती है, ऑप्शन नंबर बी लॉन्ग टर्म मेमोरी। द कंसेप्ट टू डू वेल इन इंटेलिजेंस टेस्ट, हु सेड दिस। द कैपेसिटी टू डू वेल इन इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस, हु सेड दिस, तो ये बात किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर बी बोरिंग ने की थी, बड़ा बोरिंग इंसान था ये। नेक्स्ट है द प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज कॉल्ड, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को क्या कहेंगे हम, तो कंक्रीट इंटेलिजेंस कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द रेंज ऑफ द नॉर्मल इंटेलिजेंस, तो 110 से 19, 112 का, सॉरी 12 का ऑप्शन नंबर डी आएगा भाई, 90 से लेके 110 तक आती है, क्या कहाँ है मेरा ध्यान भी आज। द प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स वाज डेवलप्ड बाय, प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स किसके द्वारा डेवलप की गई थी, तो रावण ने के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, तो स्पीयरमैन ने दी थी टू फैक्टर थ्योरी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है हमारा पियाजे थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज अ, पियाजे थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज अ, कौन सी थ्योरी है, तो 15 का ऑप्शन नंबर डी है, डेवलपमेंटल थ्योरी है। नेक्स्ट है द वर्ड पर्सोना मीन पर्सनैलिटी, ये 16 का ऑप्शन नंबर डी आएगा। द इंटरवेशन एक्सट्रावेशन क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाई, जो इंटरवेशन और एक्सट्रावेशन जो क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा प्रपोज करी गई थी, तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी आएगा ना, जंग के द्वारा। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन और एक्सट्रावर्जन वाली क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा, ये है वो MMPI, मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, किसके द्वारा इन्वेंट करा गया था ये, 18 का ऑप्शन अभी ये है हाथवे और मैकिंगले इनके द्वारा। 19वां क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू फ्रूड वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर इज रिजर्वॉयर ऑफ डिज़ायर, व्हाट इज इट्स नेम, तो फ्लूइड के अकॉर्डिंग पूछा है इन्होंने, तो 19 का ऑप्शन में बी ईड आएगा इसमें। अगला है टी ए टी टेस्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए मुर्रे के द्वारा। क्रिएटिव स्टूडेंट कौन से आते हैं, क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं डाइवर्जेंट थिंकर्स, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका। कंडीशंस रिफ्लेक्स एक्शन इज रिलेटेड टू, कंडीशन जो है वो एक्शन को रिफ्लेक्स करते हैं, मतलब रिफ्लेक्स होते हैं, तो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी पैब्लो के द्वारा। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस स्ट्रेन स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ, हु सेड दिस, ये बात किसने कही थी कि एडोलेसेंस जो होता है वो काफ़ी दुखदाई वाला पीरियड होता है, तो स्टैनली हॉल के द्वारा कही गई स्टेटमेंट थी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन, तो साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसके द्वारा दी गई थी, तो फ्रूड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका। इन इंट्रोस्पेक्शन मेथड ऑब्जर्वेशन इज डन बाय, इंट्रोस्पेक्शन मेथड में ऑब्जर्वेशन किसके द्वारा करी जाती है, तो खुद के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। कोल्डर ने कौन सी डेवलप की थी थ्योरी, तो इनसाइड थ्योरी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द थॉमसन एंड लिपिट लिपिसिट इन नॉर्मल चाइल्ड लैंग्वेज डेवलप बिलोंग्स टू, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है किसी नॉर्मल चाइल्ड में कितनी रहती है, 2100 वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोशल डेवलपमेंट मीन्स अटैकिंग मेच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप, अब ये बात किसने कही थी, तो ऑप्शन नंबर ए हरलॉक ने कही थी। IQ लेवल ऑफ ए गिफ्टेड चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू टर्मन इज, IQ लेवल गिफ्टेड चिल्ड्रन का टर्मन के अकॉर्डिंग कितना रहता है, तो 29 का ऑप्शन नंबर सी है, 140 से ज़्यादा। अच्छा, इन सिवियर हेयरिंग लॉस हियरिंग पावर इज लॉस्ट बाय, DB मतलब डेसिबल के ना, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड होती है, इसकी यूनिट होती है DB। इन सिवियर हेयरिंग लॉस द हेयरिंग पावर लॉस्ट बाय, तो किस इंटेंसिटी के साउंड के बाद हमारे कान जो ख़राब हो सकते हैं, तो 40 to 60 dB डेसीबल, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा इसका। ओके, तो दिस इज़ द हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिव लगेंगे, और वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को क्या करना है आपको सब्सक्राइब। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।